वेलकम टू एग्जाम तेजी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम पॉलिटिकल साइंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे आईआर स्पेसिफिक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें किस लेवल का मुझे प्रिपरेशन करना है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में आप लोग जो है एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए पीआईएसएम यानी HUQP 18 का आप लोग HUQP 18 का एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट 3 इयर्स 22, 23 एंड 2024 ये लास्ट 3 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इसी के बारे में हम लोग क्वेश्चन पूछे डिस्कस करेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, इस टॉपिक का वेटेज कितना होता है, किस किस तरीके से कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अगर आप चाह रहे हैं जेएनयू, डीयू इन सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सके। यहाँ पे एक जैसे हम लोगों ने समरी के रूप में यहाँ पे शो कर दिया है। 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल रिलेशन से। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 2023 लास्ट ईयर तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर 75 आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं तो 75 में रफली 10 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आईआर से है, यानी कि 75 में से 10 क्वेश्चन आपके आईआर से होते हैं। तो इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो रफली आप अ, ये देखते हैं कि हाँ अच्छा खासा परसेंटेज अराउंड 12, 13, 14 क्वेश्चन जो है आपके आईआर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 2022 में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यूनाइटेड नेशन फॉर मल्टीकल्चरल कोऑपरेशन या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी किस तरीके से देखते हैं। तो ये आ गया था आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था थिंकर्स जो नोन है रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे अलग-अलग थिंकर्स दे दिए गए थे। इसमें पूछा गया था रियलिज्म से एसोसिएटेड कौन से हैं, तो यहाँ पे हैंस मोगेंटू आ जाएगा। थर्ड आ गया था आपका सार्क। सार्क से क्योंकि इसमें आप आईआर के सिलेबस में देखिएगा तो कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम स्पेसिफिकली मेंशन है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको एक बार देख लेना है। यहाँ जब सार्क के बारे में पूछ लिया गया था कि सार्क का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक बार देख लिया जाए। अब ये भी क्वेश्चन सिंपल था कि 2 सुपर पावर्स जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने ये गलती कर दी है कि उन्होंने रसिया लिख दिया। उस समय रसिया था नहीं, उस समय यूएसएसआर था। तो ये चीज का आपको थोड़ा-सा जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था मैच द फॉलोइंग के रूप में। तो ये भी एक तरीका होता है जहाँ पे मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगों ने बोला था कि सर क्या इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर उन सारे के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था। जहाँ पे एक साइड आपको ट्रीटी दे दिया गया है, एक साइड आपको वो ईयर्स दे दिया गया है। यहाँ पे एक चीज जो और हम लोगों ने देखा है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सार्क दे दिया गया, तो हो सकता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या फिर यूनाइटेड नेशंस के मल्टीपल ऑर्गन्स के नाम और ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो वो भी एक चीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बुक्स एंड ऑथर्स और इनके नेम ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे जैसे आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप देखिएगा तो एक चीज आपको फील हो जाएगा कि ये सारे रियलिस्ट थिंकर्स हैं और उनके बुक्स के नाम है। यूजुअली एक तरीका और जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन द प्रिंस फिलिपिनियन वार, तो यहाँ पे ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन या फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इवेंट थे कोल्ड वॉर के जो इवेंट थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सुएज क्राइसिस, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, कोरियन वार, वियतनाम वार, तो ये सारे आपको दे दिया गया था
और ये बोला गया कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो एक तो आप देख लेते हैं सिंपल एमसीक्यू हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नाम नॉन एलाइड मूवमेंट्स। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिया गया, चूज करना है कि इस सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप के जो मल्टीपल स्टेटमेंट है, अगर आपको 100% सभी ऑप्शंस नहीं पता है तो ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विडो विल्सन 14 पॉइंट्स स्टेज द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो आप आइडियलिज्म या लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस से देख सकते हैं। फिर आ जाता है पर्पस ऑफ यूएस मार्शल प्लान। तो क्या पर्पस था, तो यहाँ पे जैसा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग था। यहीं पे आप देख सकते हैं ट्यूमन्स डॉक्ट्राइन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूएस यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी, जो 2002 से स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया था। सो एक चीज जो आपको देखना है, जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या फिर यूनाइटेड नेशंस का जो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएनडीपी, तो उनका इस्टेब्लिशमेंट, यूएनईपी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, उनका इस्टेब्लिशमेंट, उनके कोर आइडियाज, कोर वैल्यूज, कोर एरिया ऑफ वर्क, एक्सपर्टीज क्या है, वो सारी चीजें देख लेनी है। और जो मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में देख लेना है। आईएमएफ का कोर फंक्शन क्या है, उसको देख लेना है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का कोर फंक्शन क्या है, उसको देख लेना है। तो ये सारे आपको हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं 2023 की, यानी लास्ट ईयर जो एग्जाम आया था। तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो है 9 पूछे गए थे। तो एक पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया है रिगार्डिंग ईयर ऑफ फॉर्मेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया, एशियन, यूएन, सार्क, ईयू नाम, और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ ये देख लेना है। इसके साथ साथ आपको वो ईयर, और बहुत बार ऐसा होता है कि कौन सा लोकेशन जहाँ पे ये मीटिंग हुई, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सार्क की बात करते हैं तो ओरिजिनल मेंबर्स कौन-कौन थे, नाम में ओरिजिनल मेंबर्स कौन-कौन से थे, तो ये भी देख लेना है। दूसरा आपका लोकेशन, हेडक्वार्टर, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के भी हेडक्वार्टर आपको देख लेना है, ठीक है? और इसी में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यहाँ पे एक लोकेशन दे दिया गया है। हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हो जाता है द बुक ऑथर बाय जॉन रॉस ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन इज। कौन सा बुक है जो इंटरनेशनल रिलेशन के जस्टिस को एक्सपेक्ट को शो करता है। तो इसमें लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने थ्योरी जस्टिस कर दिया, लेकिन द लॉ ऑफ पीपल। नेक्स्ट है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कोल्ड वॉर। तो नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल, बाकी सारे जो है आपके कोल्ड वॉर से एसोसिएटेड थे। तो कोल्ड वॉर इवेंट्स भी आपको देख लेना है। यहाँ पे भी लोग मिस्टेक कर देते हैं कुछ कुछ कि क्या वो कोल्ड वॉर रिलेटेड इवेंट है या नहीं, या फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, तो क्या आप इसको कोल्ड वॉर रिलेटेड इवेंट, या क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, क्या दिस वॉज द आउटकम ऑफ कोल्ड वॉर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर है जब जजेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म के बारे में कौन कौन सा थ्योरी सही है, आपको 5 स्टेटमेंट दे दिया गया। तो ये पांचों स्टेटमेंट आपको जानना जरूरी है। सो आप देखिएगा मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अरेंज द फॉलोइंग अगेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल। तो इसी में जैसे कौन-कौन सा कंट्री कब-कब ज्वाइन किया है, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एससीओ के बारे में देखते हैं, ब्रिक्स के बारे में देखते हैं, तो इनके बारे में भी देख लीजिएगा कि कौन-कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब-कब ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आ जाता है व्हिच हू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रियलिस्ट कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की बिटवीन द स्टेट। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ कर लेना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सिर्फ़ स्ट्रक्चर की बात की, बाकी लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात की। सो टोटल आपके जो क्वेश्चन हो गए थे वो है 9। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो एक तो पहला क्वेश्चन आ गया था बुक्स एंड ऑथर्स का। तो यहाँ पे आप बुक्स देख सकते हैं, यहाँ पे ऑथर्स देख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे हम लोग ने देखा था कि
आप अगर थ्योरी में देखते हैं तो रियलिस्ट ही आता है या फिर लिबरलिज्म और रियलिज्म 2 ही टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन्ड है। लेकिन ये इसमें आप देखिएगा तो जो बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं, ये इसमें आप इसको नियो मार्क्सिस्ट थ्योरीज भी बोल सकते हैं। तो उस चीज़ को भी देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन नॉट ए रियलिस्ट थिंकर आप इनको जो आइडियलिज्म में डालिएगा, ठीक है? तो ये भी आपको होना चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिबरलिज़्म या रियलिज़्म ही पूछा जा रहा है। वहीं ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज़्म के बारे में अगर पूछा जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हू आर द पीपल एसोसिएटेड फॉर एग्ज़ाम्पल कलेक्टिव सिक्योरिटी या सिक्योरिटी डिलेमा, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ये सब टर्म क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। फिर अगेन पूछ लिया गया था क्रोनोलॉजिकल इवेंट में अरेंज करना है कारगिल वार, यूएन क्राइसिस, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन टू श्रीलंका। अब देखिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, जापानीज अटैक ऑन द पर्ल हार्बर यूएसए। तो अगेन ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन-कौन सा इसमें प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर एग्जांपल अब आप इसको नहीं मानिएगा, ठीक है, या मानिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को क्या प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अगेन लॉजिकली अरेंज द इवेंट रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। हिस्ट्री ऑफ यूएन फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू सुएज कैनाल, क्या ये सही है? नहीं सही है? ये सही नहीं है, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हैं हाँ, ये सही है, तो ये कब हुआ था? यूएन चार्टर अप्रूव्ड बाय 50 स्टेट्स कब हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनडीपी, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि यूएनडीपी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये जानना ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये जानना ज़रूरी है। वो ईयर वाइज़ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर अगेन अरेंज द इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 2024 में आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछे गए थे। ठीक है? और एक चीज़ आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये सारे इवेंट जो हैं आपके कोल्ड वॉर के इवेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक असम्पशंस ऑफ रियलिज्म। तो रियलिज्म का कौन-कौन सा बेसिक असम्पशन है? फॉर एग्जांपल इसी में पूछ लिया जा सकता है कि नियो रियलिज्म का क्या-क्या बेसिक